नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल बजट 2022-23 जो है वो रिलीज हो गया था और इसका जो पूरा एनालिसिस है वो मैंने कल इस वीडियो में किया था। तो अभी तक नहीं देखा है आपने, जरूर जाकर देखिए। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि जो आपके डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें समझानी हैं वो मैं आपको डिटेल में एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। और कल से मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है आपका क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अभी भी बहुत से लोग यहां पर डाउट में है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्रिप्टो करेंसी क्या भारत के अंदर लीगल हो गया है, मतलब कि क्या सरकार ने इसको मान लिया है कि ये लीगल है। यहां पर आप देख पाओगे, डिड फाइनेंस मिनिस्टर जस्ट मेक क्रिप्टो करेंसीज लीगल बाय टैक्सिंग देम। तो इसको हम डिटेल से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो जानेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कई सारे लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से टैक्स लगाया है, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी गेन होगा, जो भी आपको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, जैसे कि बिटकॉइन में अगर आप निवेश करते हो 1 लाख रुपए, वहां पर आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है 2 लाख। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, यहां पर जो टैक्स लगाया जाएगा 30% का, एक बहुत हैवी टैक्स होता है क्योंकि थोड़ी कोई भी इनकम हो, यहां पर बोला जा रहा है कि 30% डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। और ये टैक्स लगाने की वजह से क्या निर्मला सीतारमण जी ने वर्चुअली एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लीगल सैंक्शन दे दिया है क्रिप्टो करेंसी को। कई सारे लोग इसको कह रहे हैं कि हाँ, लीगल सैंक्शन एक प्रकार से दे दिया है। और एक और चीज ध्यान रखना है यहां पर, कल जब आप पूरा स्पीच सुनोगे, और इनफैक्ट मैं तो जो स्पीच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर मीडिया बहुत सारे सवाल पूछती है, वो सब कुछ मैं देख रहा था, कहीं पर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको करेंसी नहीं बोला है। मतलब ये नहीं बोला है कि ये किसी प्रकार का डिजिटल करेंसी है। यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखिएगा, वो है डिजिटल एसेट। अब क्या होता है कि देश में आप कोई भी एसेट खरीद रहे हो, चाहे जमीन खरीद रहे हो, चाहे आप शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीद रहे हो, वो भी तो एसेट हो गया एक प्रकार से। कोई भी जो एसेट होता है उसमें जो आपका गेन होता है उसके ऊपर भी सरकार यहां पर टैक्स लगाती है। तो इसी की वजह से सरकार कह रही है कि ये डिजिटल एसेट है, मतलब एक प्रकार का एसेट है जिसके ऊपर हम यहां पर टैक्स लगा रहे हैं। जो भी आपको मुनाफा होगा उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है? सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इतने महीनों से डाउट चल रहा था, सालों से डाउट चल रहा था कि भारत में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उसमें वो जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी उसमें आपको विराम थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और जो फ्यूचर था कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है नहीं है, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये बजट प्रेजेंटेशन के बाद हमें थोड़ा सा साफ दिख रहा है कि सरकार टैक्स लगा रही है। इसका मतलब इसको कंटिन्यू रखना चाहती है, तभी तो टैक्स लग रहा है, अदरवाइज क्यों टैक्स लगाया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, तो जस्ट एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले, जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं संजीव सान्याल जी, उनके द्वारा यह बोला गया था कि सरकार एक बैलेंस्ड व्यू लेगी क्रिप्टो को लेकर, ना तो इधर एक्सट्रीम में जाएगी ना तो दूसरे एक्सट्रीम में जाएगी, एक बैलेंस्ड व्यू लिया जाएगा। कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बजट स्पीच की बात करूं तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जैक्टली क्या बोला है वो मैंने पहले आपको बता देता हूं। उनका पहले यह कहना है कि एक फिनोमिनल इंक्रीज देखने को मिला है वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन में। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जो निवेशक हैं बताए जाते हैं, उन्होंने करीब 45,000 करोड़ रुपए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में निवेश किया। प्राइवेट मतलब जैसे बिटकॉइन, लिथेरियम, ये जो भी क्रिप्टो करेंसीज चल रहा है ना, जिसमें ट्रेडिंग हो रही है आजकल, लोग काफी निवेश करने लग गए हैं, पैसा कमाने लग गए हैं। तो ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसमें 45,000 करोड़, मतलब ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा हो रहे हैं। और इसी की वजह से फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि हमारे लिए जरूरी हो गया था कि उसको एक स्पेसिफिक टैक्स रिजिम में लाया जाए, क्योंकि देश के अंदर इतनी बड़ी चीज हो रही हो और यहां पर सरकार उसके ऊपर ध्यान ही ना दे, ऐसा नहीं चल सकता। और इसी की वजह से यहां पर उन्होंने कहा कि 30% का टैक्स लगा। मैं आपको टैक्स भी समझाऊंगा आगे कि एग्जैक्टली क्या कैसे होगा वहां पर। लेकिन इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसी साल 2022-23 में डिजिटल करेंसी निकाला जाएगा, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये टैक्सेशन जो स्ट्रक्चर है वो वर्क कैसे करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया यहां पर कि अगर सपोज मुनाफा होता है आपका 1 लाख रुपए, तो 30% डायरेक्टली आपको टैक्स देना होगा, मतलब 30,000 रुपए आपको सरकार को देना होगा। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब कोई भी मुनाफा हो, कितना भी मुनाफा हो, 30% आपको सरकार को देना होगा। सिंपल यहां पर मैथ है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यूजुअली क्या होता है, बाकी जो इनकम वगैरह होती है, जैसे इनकम टैक्स की हम बात करते हैं, उसमें आपने देखा होगा डिडक्शंस वगैरह मिलता रहता है कि मान लो सपोज आपका इनकम है यहां पर 6.5 लाख रुपए और इसमें से 1.5 लाख रुपए आपने क्या किया कि पीपीएफ में निवेश कर दिया। तो ये जो निवेश कर दिया ना आपने, तो अब यहां पर आपको टैक्स नहीं लगेगा।
आया समझ में? तो ये जो अमाउंट आप जो जमा कर रहे हो, मतलब एक तरह से डिडक्ट हो गया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो उस तरह के जो एग्जम्पशंस वगैरह मिलते रहते हैं ना, यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आप यहां पर किसी को गिफ्ट भी देते हो तो भी आपको 30% का टैक्स लगाया जाएगा, और इसको ट्रैक करने के लिए बेसिकली यहां पर 1% का टीडीएस लिया जाएगा। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ, सपोज मान के चलो यहां पर पर्सन ए है और पर्सन बी है, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, मान लो ये एक्सचेंज है यहां पर, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो और बेचते हो, और इधर आप हो, ठीक है। आपने यहां पर 1,00,000 रुपए का मुनाफा कमाया, ठीक है। तो जब आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे 1,00,000 रुपए, तो ये कंपनी क्या करेगी? पहले ही इसमें से 1% टीडीएस काट लेगी। मतलब 1,00,000 का 1% कितना हुआ? 1,000 रुपए। आ रहा है समझ में? तो आपके पास कितना आएगा? 99,000 रुपए। तो 1,000 रुपए ये कंपनी को क्या करना होगा? सरकार को अपनी तरफ से देना, यहां से देना होगा। मतलब कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ज्यादातर इसलिए किया जाता है तो यहां पर कि एक बना रहा है, एक चेन बना रहा है। यहां पर जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, मतलब सरकार के पास अब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ जाएगा ना, कि इस पर्सन ने यहां पर 1,00,000 रुपए विड्रॉ किया था, उसको मुनाफा हुआ था, और इसी की वजह से आगे चलकर पर्सन बी को बाकी का जो 29,000 है, क्योंकि 1,000 रुपीज तो पहले ही कट गया यहां पर टैक्स में, बाकी का जो 29,000 है वो पेमेंट एज अ टैक्स करना होगा। तो इस तरह से टीडीएस भी वर्क करेगा। टीडीएस इसीलिए सरकार कह रही है हम ला रहे हैं, ताकि एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना रहे कि ये कंपनी पहले ही इंफॉर्म कर देगी कि यहां पर इस पर्सन ने ऐसा किया है। तो इस तरह से पूरा टैक्सेशन का वर्क चलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं आता हूं कि यहां पर आरबीआई का क्या कहना है, क्योंकि करेंसी और डिजिटल एसेट इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। देखिए, अभी तक अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने एक क्लियर स्टैंड लिया हुआ है कि यहां पर इसको लीगल नहीं करना है। जी हां, आरबीआई ने कहा है कि हमें इसको कंप्लीट बैन करना पड़ेगा, पार्शियल बैन या इस बैन से नहीं चलेगा, क्योंकि देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो सकता है, जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए खतरा हो सकता है। और देखिए, आरबीआई अपनी तरफ से बोलेगी, क्योंकि आपको समझना है आरबीआई यहां पर जो करेंसी वगैरह है, मनी सप्लाई, उन सबको मैनेज करती है, और आरबीआई से एक प्रकार से यह हक छीना जा रहा है। अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं तो एक प्रकार से क्या आरबीआई इसको कंट्रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको डर है आरबीआई को कि ऐसा ना हो। इनफैक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है आरबीआई का, वो डिस्कस कर रहा है कई सारे एस्पेक्ट कि किस तरह से स्टेटस इसका करना है, नहीं करना है। इनफैक्ट आरबीआई ऑफिशियल्स ने बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि पायलट प्रोजेक्ट जो है वो सीबीडीसी का, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, वो जल्दी लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है? देखो, एक ऐसी करेंसी, ध्यान से सुनना, मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनो, एक ऐसी करेंसी जो वर्चुअल फॉर्म में है, ठीक है, एक ऐसी करेंसी जो वर्चुअल फॉर्म में है और उसको सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया गया है। आया समझ में? ये तीन चीज याद रखना। एक ऐसी करेंसी जो कि वर्चुअल फॉर्म में है, जिसको सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया गया है, इसी को हम कहेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो कहने का मतलब है कि अब ये सेंट्रल बैंक इशू कर रही है, ये कोई प्राइवेट तो है नहीं, जैसे बिटकॉइन और लिथेरियम वगैरह जो चल रहा है इंडिपेंडेंटली अपने। तो सेंट्रल बैंक कोई भी हो सकती है, चाइना की सेंट्रल बैंक, यूएस की सेंट्रल बैंक, हर कोई कर सकता है। अब भारत में क्योंकि इसको किया जा रहा है, इसीलिए इसको डिजिटल रूपी, आप समझ रहे होगे, डिजिटल रूपी करके बोला जा रहा है। तो यही आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इसमें होगा क्या? यहां पर ये जैसे फिजिकल नोट होता है, 2,000 का नोट होता है, 500 का नोट है, जो ये जो नोट्स होते हैं ना, सेम वही चीज आपको डिजिटल फॉर्म में हो रहा है एक प्रकार से। अब कई लोग सोच सकते हैं कि हाँ, ये तो मैं आज भी यूज करता हूं, पेटीएम, मोबीक्विक वगैरह, लेकिन वो समझना है, वो एक्चुअल में नोट का आधार नहीं है। मतलब कि हाँ, ये हो सकता है कि आप उससे ट्रांजैक्शन कर पाओ, लेकिन कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई आपके पेटीएम में कुछ वॉलेट में पैसे वगैरह आ जाते हैं, पेटीएम मान लो आपको ही कुछ दे दिया, कुछ पैसे वॉलेट वगैरह, तो वो बेसिकली फिजिकल जो टेंडर, लीगल टेंडर जो होता है ना, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, उसमें कोई नंबर या ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो डिजिटल रूपी होगा ना, जो जैसे जिस प्रकार का फिजिकल नोट होता है, उसी का ही एक प्रकार से डिजिटल फॉर्म लेकर आएगी। जैसे आरबीआई कोई भी पैसा इशू सप्लाई करती है, अपना पैसा उड़ाती है, सपोज 1,00,000 रुपए का नोट सरकार लाने वाली है, मतलब आरबीआई लेकर आने वाली है, सप्लाई करने वाली है। 1,00,000 में से हो सकता है 80,000 जैसे फिजिकल नोट आता था वैसे ही आएगा, और बाकी का 20,000 जो है वो डिजिटल फॉर्म में ले आएगी। तो ये जो डिजिटल फॉर्म है, प्योर डिजिटल, मतलब इसका फिजिकल नोट नहीं होगा। मोबीक्विक, पेटीएम में तो जो भी पैसा आप खर्च करते हो तो उसका तो फिजिकल नोट आपको देखने को मिलता है, राइट? वो तो फिजिकल नोट कहीं ना कहीं होगा उसका, तभी आपके अकाउंट में, पेटीएम या जहां पर भी पैसा आया है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी होगा वो प्योर डिजिटल फॉर्म में होगा। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होगे।
लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली होगी कि ट्रांजैक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये जो आरबीआई इस साल डिजिटल करेंसी लेकर आएगी अपना खुद का, क्या उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा, किस तरह की टेक्नोलॉजी होगा वो हमें देखना बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि अभी जो डिजिटल पेमेंट का एक्सपीरियंस है आपका, उससे थोड़ा सा बदलने वाला है, मतलब फास्ट होने वाला है, इंस्टेंटेनियस होने वाला है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, तुरंत फास्टर और ज्यादा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, ये जो भी कल कुछ हुआ है, जो मैंने भी आपको बताया, इसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी है वो यहां पर अब क्वेश्चन पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बोला गया है कि जिस प्रकार से सरकार टैक्स लगा रही है, इसका मतलब क्या सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये लीगल हो गया है। यहां पर आप देखोगे जो अपोजिशन के लीडर हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि इस क्रिप्टो करेंसी नाउ लीगल विदाउट ब्रिंगिंग द क्रिप्टो करेंसी बिल। क्योंकि आपको समझना है, हम करेंसी की बात कर रहे हैं, तो बिना किसी बिल लाए क्या सरकार ने इसको लीगल करार दे दिया? अगर ऐसा है तो मतलब ये एक प्रकार से गलत होगा, आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। आपको तो प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी बिल लेकर पहले आना था, उसको एक्ट में बदलना था, तब जाकर आप इसको लीगल घोषित कर देते। और इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि इसका रेगुलेटर कौन होगा। अब देखिए, रेगुलेटर हो सकता है आगे चलकर सेबी को बना दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने अनाउंस नहीं किया है। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंजेस के रेगुलेशन कौन करेगा, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा, ये बहुत सारे सवाल थे जो कि पूछे जा रहे थे अपोजिशन लीडर के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां तक क्रिप्टो करेंसी बिल की बात है, ये पिछले साल इसका हो रहा था, इसकी चर्चा हो रही थी कि सरकार विंटर सेशन में, एक विंटर सेशन जो गया था पिछला वाला, उसमें सरकार बिल लेकर आने वाली और उसमें जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको बैन कर दिया जाएगा, ऐसी खबर आई थी उस समय। लेकिन अभी तक कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। आगे चलकर अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस होता भी है तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली होगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, वहां पर वो जाएगा, फिर पूरे डेलिब्रेशन के साथ सब कुछ होने के बाद तब यहां पर आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कल जो निर्मला सीतारमण जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था बाद में बजट के बाद से, उसमें कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं एम्फसाइज किया कि ये लीगल है। उनके मुंह से आप लीगल शब्द नहीं सुनोगे, ठीक है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये लीगल हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, यहां पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो एनालिसिस है इस चीज को लेकर, वो मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। और यहां पर आप देख सकते हो जो पुरुषोत्तम आनंद है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लॉकचेन लॉ फॉर्म क्रिप्टो लीगल, उनका यहां पर यह कहना है कि टैक्सिंग इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी से आपकी इनकम होती है, इसका मतलब ये नहीं है, एक्सप्लिसिटली ये नहीं है कि उसको लीगलाइज कर दिया गया है। इनकम टैक्स कहीं से भी यहां पर यह नहीं कहता है कि इनकम टैक्स अगर किसी भी चीज पर लगाया जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट नहीं होता है कि वो लीगल हो गया या फिर इलीगल हो गया है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर उनका तो कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल हो गया है। यहां पर सिंपली सरकार क्या कर रही है, जो भी गेन हो रहा है आपको उस पर टैक्स लगा रही है। अब हो सकता है कि जो आपको एक्टिविटी हो रही है वो लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। ऐसा जो पूरा एक्ट अगर आप देखोगे तो उसमें किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा सरकार कई बार प्रोविजंस वगैरह लेकर आती है कि आपने पहले कोई काली कमाई की है, कोई ब्लैक मनी है आपके पास, अनअकाउंटेड मनी है, तो आप सरकार को बताओ, फिर सरकार उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाएगी और आपका वो जो मनी है वो एक प्रकार से वाइट हो जाएगा। तो इलीगल जो पैसा है उसके ऊपर भी तो सरकार लगाती ही है एक प्रकार से टैक्स। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक्सप्लिसिटली, मतलब कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते इसको लीगल कर दिया है, लेकिन ये एक स्टेप है टुवर्ड्स लीगलाइजेशन। मतलब कि यहां पर टैक्स लगाने का मतलब ये हुआ कि हां आप उसको आगे फ्यूचर में लीगल के तौर पर देख रहे हो, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं है, ध्यान में रखना। और सेम यही चीज जो उनके पार्टनर हैं उनके द्वारा भी यही बोला गया कि जो हमें सही तरीके से देखना चाहिए कि सरकार जो है, सरकार के पास हक बनता है कि वो किसी भी, जैसे अनअकाउंटेड जो पैसा होता है मैंने आपको बताया, उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकती है। सेम उसी प्रकार से कोई भी अगर इलीगल या लीगल पैसा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। हां, एक और चीज है कि अगर यहां पर सरकार टैक्स लगा रही है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि कल के डेट में सरकार एक बिल ले आएगी और क्रिप्टो करेंसी को इलीगल करार देगी। अगर सरकार को इलीगल करना ही था इसको, तो सरकार बिल लाकर इलीगल कर देती, उसके ऊपर टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी अभी से। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यहां पर एक स्टेप है टुवर्ड्स लीगलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। लेकिन हां, सरकार ने कहीं पर बोला नहीं है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अगर आप देखोगे जगह जगह फोरम्स में जाते हैं, समिट में, जैसे कि पिछले साल यूएस के द्वारा समिट फॉर डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि सभी ग्लोबल लीडर्स को एक साथ आना चाहिए और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर हमें एक कॉमन जो नॉर्म्स है ना, रूल्स रेगुलेशन, वो लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे, उसको अंडरमाइन ना करे। इसके अलावा भी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुआ था, मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कॉमन अप्रोच होना चाहिए। तो फाइनली मुझे यहां पर जो समझ में आया, जैसे कि आप सुनते होगे, व्हेन शी सेज आई लव यू बट एज अ फ्रेंड,
आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, कुछ वैसा ही सिचुएशन आपको जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसी आप ऑफिशियल तौर पर नहीं कह सकते लीगल हो गया है, ठीक है, आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते लीगल हो गया, लेकिन टैक्स लगाने का मतलब ही एक प्रकार से ये होता है कि हाँ आप लीगलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब सरकार इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, वही अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो इतने महीनों की अनसर्टेनिटी रुकी हुई थी वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा वीडियो था और जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इनफैक्ट कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप ये कर पाओगे कि जो भी सरकार के पास पैसा आता है, रिसीट्स जिसको कहा जाता है, उसमें से सबसे ज्यादा किस में आता है, फिर किस में आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।